जी जी। हाँ, डॉली Okay. दीदी। Today I am going to welcome Dr. हरमीन भाटिया। आज का HSH के नए स्टार और आज का केस तो भारी लग रहा है। Everyone is trying out. Let's see what comes out. Welcome ma'am to HSH. Let us share your analysis. हम लोग कितने सही है गलत है समझेगा हमको। वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू डॉली मैम, थैंक यू सो मच। आप मुझे जैसे एक न्यू कमर को आपने मौका दिया। आई एम वेरी न्यू टू द माइंड मेथड। मैंने 2020 में ही शुरू किया है माइंड मेथड पे पढ़ाई और अभी भी कर रही हूँ। आई एम स्टिल ऑन माई वे। और इट्स बिन मैं 99 में मैंने BHMS पास आउट किया था दिल्ली से, दिल्ली के नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। और सिंस देन मैं फिजिकल मेथड पे ही प्रैक्टिस कर रही थी जो हमें सिखाया जाता था कॉलेज में। एंड रिजल्ट्स वर देयर। आई हैव बीन फेयरली गुड इन माय प्रैक्टिस, बट जो माइंड मेथड का करने का मजा अब आ गया है और जो रिजल्ट्स इतने ब्यूटीफुल आने लग गए हैं उसकी तो बात ही अलग है। आई एम रियली एंजॉयिंग माय प्रैक्टिस नाउ। जो पहले और अब में मैं बिल्कुल बदल गई। तो ये जो केस है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, इसका एक प्रीफेस दे देती हूँ। बेसिकली ये फोन पे ही था, तो ये कोविड टाइम्स के बाद ही हुआ है। तब मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो एक मदर है, उन्होंने फोन किया कि मेरा वो फैमिली मेरी पूरी पेशेंट है, मदर मेरी पेशेंट थी बेसिकली। तो उन्होंने बोला मेरा 9 साल का लड़का है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है, डरता रहता है, डरपोक हो रहा है। तो व्हेन आई टुक द केस आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लड या ब्लड जैसी कोई भी चीज, चाहे वो टीवी पे है, चाहे उसका नाम बोल दो, चाहे वो न्यूज़पेपर में देख ले, या कोई कैजुअली बोल भी दिया अरे ब्लड निकल रहा है, इतना ही बहुत है। और वो बच्चा एकदम से डर जाता है, सहम जाता है और जमीन पे गिर जाता है। और एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम। मतलब ये घर बाहर कहीं भी हो, ये होना ही होना है। वो नहीं नहीं मम्मी मत बोलो मत बोलो मत बोलो, एंड ही इज ऑन द फ्लोर। तो फिर मैंने पूछा कि फिर ठीक कैसे होता है। तो जिसे हम बात करना बंद कर देते हैं, फिर वो अपने आप ही उठ जाता है। हम कहते हैं उठ जा, हम नहीं करेंगे बात, तो उठ जाता है। तो और हिस्ट्री डीपली कि बच्चे को ये शुरू कैसे हुआ। तो बच्चे को शुरू तब हुआ कोविड टाइम्स में, जब मदर वाज इन्फेक्टेड एंड शी वाज अंडर क्वारंटीन। तो बच्चे को दादी ने संभाला और दादी ने कहीं बच्चे के मन में डाल दिया कि मदर इज नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर। तो बच्चा इतना डर के गया कि वो 24-48 घंटे वो रोता ही रहा। एनीवेज मदर बाहर आई, पर उसका मतलब कि चाइल्ड वाज स्टिल इन द वीपी एंड स्केयर्ड मोड। उसकी डर की कहानी वहीं से शुरू हुई। उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट ने कुछ टिप्स दिए, इसको पेट ले दो, कुछ उसका मन बहलाओ, ये ठीक हो जाएगा। और सो फार थोड़ा सा बेटर हो गया, मगर उसका ये जो ब्लड फियर ऑफ ब्लड वर्ड तो तभी से शुरू हो गया। और इसके अलावा देन आई आस्क्ड, वो बच्चा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है स्कूल, तो क्या करता है, तो घर में वो गेम्स खेलता रहता है। गेम्स में क्या खेलता है, गेम्स में तो जैसे बॉयज सारे खेलते हैं, गन्स, बैटल्स, सोल्जर्स, ये वाली गेम्स। देन आई रियलाइज कि उसमें भी तो ब्लड वगैरह होता है। मतलब कि चल कॉमिक वाला ब्लड है, पर है तो सही। ऐसा नहीं होता कि गन्स में कोई मरे और ब्लड ना निकले, चाहे वो एक कार्टून वाला ब्लड हो। तो उसमें ये कुछ नहीं कहता, कहती नहीं उसमें कुछ नहीं होता, इसको रियल में होता है, रियल वाले ब्लड में। एनीवेज ये बात मुझे थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क लगी। फिर और प्रोब किया बच्चे की हैबिट्स वगैरह। तो बच्चा कोविड से पहले एक बहुत ही शानदार टेनिस प्लेयर है, बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं उसने। मगर एक उसकी ये थी कि टेनिस पे जाने से पहले जो मैच जब होना है, तो उसको बार बार यूरिन आ रहा है, और यूरिन वहां जो स्टेडियम के टॉयलेट में नहीं करना। उसने मदर उसको बाहर दौड़ के लेके आती है और कहती है कम से कम 10 बार ऐसे हम करते हैं, बाहर अंदर बाहर अंदर। और मैं कहा मैच कैसे खेलते हैं, मैंने मैच तो खेल लेता है और मेडल भी लाता है, ओके। पढ़ाई में कैसा है, फेयरली गुड है। थोड़ा सा ये है काम, थोड़ा सा दिल नहीं करता उसका, ज्यादा कर लेता है, बट उसको कहता है मुझे ओरल पूछ लो, ओरल मैं सब याद रखूंगा। मेमोरी बच्चे की अच्छी है, जितना मर्जी सवाल पूछे वो जवाब देता है। लिखने का नहीं चाहिए उसको, कहता मुझे लिखना नहीं है, लिखेगा तो फटाफट करके साइड पे। मतलब ही विल अवॉइड एवरी टाइम टू राइट।
सो ये एक उसका था। सेकेंडली नेचर और प्रूव किया तो सफाई का बहुत ज्यादा था। सफाई वैसे कोई सफाई नहीं, बुक्स उसकी बिखरी हुई, चीजें घूम रही, कभी कुछ घूम रहा कभी कुछ घूम रहा, कोई चीज जगह पे नहीं, मदर ही करती थी। मगर वॉशरूम की सफाई का बहुत ज्यादा था कि मुझे अपने ही वॉशरूम में जाना है और वहीं जाऊंगा और किसी वॉशरूम में नहीं जाऊंगा। चाहे वो जैसे वो बीच में कई 5 स्टार होटल में ठहरने गए, जयपुर एक ट्रिप पे गए, तो वहां पर भी वो वहां पर टॉयलेट नहीं गया, वो घर आके मतलब यूरिन गया, वो मोशन नहीं पास की उस बच्चे ने 3 दिन तक, और वो घर आके अपने ही टॉयलेट में गया। और वो बोलता है मैं रोक लूंगा मैं रोक लूंगा, पेरेंट्स बोलते रहे उसको बेटा ऐसे मत कर, पर नहीं, वो नहीं जाता। ये एक था। थोड़ा सा खाने पीने में फूडी है, अच्छा लगता है उसको खाना खाना, बिस्किट्स जितने मर्जी खिला लो, मीठा जितना मर्जी खिला लो, मगर जब हार्ड चीज है जैसे पापड़ है या ऐसे कोई भी हार्ड हो गई, टोस्टेड ब्रेड हो गई जिसमें क्रंच करना पड़े, उसको नहीं खाना, उसको सॉफ्ट फूड ही खाना है। सिस्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ा सा वो सिस्टर को चढ़ाती है उसको, तो उसको मारने दौड़ता है। उसको सबसे ज्यादा घर में डांट और मार इसी को पड़ती है। एल्डर सिस्टर इज 11 years old, वो काफी समझदार बच्ची है। मतलब मैं वो इग्निशा टाइप है बिल्कुल, मतलब कि वो बहुत अच्छी बच्ची है। और ये थोड़ा सा मतलब ये भी अच्छा ही है, कोई सिवाय इस डर के कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब इन भाई बहनों की लड़ाई होती है, जो सिस्टर है जब इसको मारती है तो पता भी नहीं लगता किसी को कि इसने मार भी दिया है इसको, और जब ये उसको मारता है सबको पता लग जाता है। इस चक्कर में इसकी पिटाई हो जाती है कि क्यों बहन को मारा है, इतनी अच्छी सिस्टर है आपकी, इतनी अच्छी दीदी है आपकी, क्यों मार रहे हो। ये हो गया। और सेकेंडली दूसरा पढ़ाई का बता दिया, ट्यूशन। हाँ, अब क्या था कि अब उसका नया करिकुलम शुरू हुआ है, तो इनके साइंस में वो ह्यूमन बॉडी, नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम शुरू हो गया। तो उसमें जैसे ही वो इसकी ट्यूशन टीचर पढ़ाती है इनको, उन्होंने जैसे ही वो घर पे आके पढ़ाती हैं, तो जैसे ही शुरू किया पढ़ाना, बस इनको तो पैनिक अटैक आ गया। और पहले तो ये नहीं 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 करते, दौड़े और अपनी माँ को, मदर घर पे नहीं थी, उनको फोन किया, मम्मी ये तो वही पढ़ा रही जिससे मुझे डर लगता है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गिर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। तो फिर मदर ने ट्यूशन टीचर को बोला आप रहन दें, आप मत पढ़ाएं इसको, मैं इसको पढ़ा लूंगी, अभी रुक जाए। तो बिकॉज ये फियर इतना पहुंच गया कि बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, और दैट इज वाई मदर कॉल्ड मी। अभी स्कूल जाएगा, अब ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए, वहां ये क्या करेगा, क्लास में गिर जाएगा। दिस वॉज द मेन कंसर्न ऑफ द पेरेंट, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फोन किया। अभी तक वो घर में जो चल रहा था उसका ब्लड हम नहीं बोलेंगे तो नहीं गिरेगा, और बाकी सब चल रहा था, बट ये बहुत बहुत मदर को था लेके कि अब मैं किसको स्कूल कैसे भेजूंगी, क्या वहां स्कूल में ये कैसे करेगा। सो दिस वॉज द केस। तो आप मैंने काफी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वो दिए हैं, लोगों ने फील बहुत अच्छा पकड़ा है। बाकी कोई अपना पॉइंट और कुछ बताना चाहेगा, जो ड्रग्स आ गई इसके अलावा कोई बताना चाहेगा अपना इनपुट। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने अपने इनपुट दिए हैं, काफी अच्छे इनपुट आए हैं और बहुत अच्छा वो किया आपने। और कुछ बोलना चाहेंगे? किसी को कुछ ऐड करना है या मैं डिस्क्लोज कर दूं? कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए लास्ट में किसी को। ठीक है, मैं आपको एकदम से नहीं आती रेमेडी पे, मैं फिर भी स्टेप्स पे आऊंगी कि मैंने सबसे पहले क्या सोचा। सबसे पहले जो मुझे बात खटकी, सबसे पहले जो मुझे बात जो जिसने मुझे एकदम क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में लगाया कि बच्चा वैसे तो ब्लड से डर रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, जैसे कि आपने मदर का वो मैंने मैसेज पढ़ा है, पोस्ट किया था, फ्रीज हो जाता है, गिर जाता है, मना करता है, वो सब तो ठीक है। मगर जब अपनी कंप्यूटर गेम की बारी आती है, मतलब ऑनलाइन गेम की, तो फर्स्ट क्लास लड़ाइयाँ देख रहा है, ब्लड भी देख रहा है उसमें, जो कॉमिकल ब्लड होता है। तो ये मेरे को सबसे पहले मुझे खनका ये बात कि यार ये तो नौटंकी है, कहीं ना कहीं नौटंकी है। सो यहीं से मैंने केस में एंटर किया कि इतना बच्चा अगर रियल में फियर होता तो वो इट शुड बी एवरीवेयर, मतलब 100% होना चाहिए। ये क्या 70-30, ये तो समथिंग इज रॉन्ग देयर। यहीं से मैंने इस केस में एंट्री ली कि ये फेनिंग सिक है, दैट फेनिंग टू बी सिक। दिस इज माय फर्स्ट रूब्रिक एंड मेनी डॉक्टर्स हैव कम टू दिस रूब्रिक, फेनिंग टू बी सिक, सबसे पहला रूब्रिक। सेकेंड रूब्रिक मैंने उठाया जो उसका जनरल बिहेवियर है कि उसको एग्जाम मतलब जो परफॉर्मेंस है उसकी, जैसे कि वो जब वहां जाता है अपना मैच खेलने, उससे पहले उसको एंजाइटी हो जाती है।
ट्रैवलिंग, जैसे वो बाहर जा रहा है तभी भी एंजाइटी की, बाथरूम कौन सा यूज करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये क्या करूंगा, वो क्या करूंगा, ही इज टोटली एन एंशियस किड। तो एंजाइटी में तो इसके मैंने 2 रूब्रिक्स लिए, एंटिसिपेशन बिफोर एग्जामिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, और एंजाइटी बिफोर ट्रैवलिंग। ये इन तीनों को लेके ये है, ठीक है। और ओवरऑल बच्चा चालाक नहीं था। बहुत लोग बोल रहे थे मैनिपुलेट कर रहा है, कनिंग है, नहीं। अगर वो ऐसा कनिंग होता तो माँ उसको मारती ना, उसको डांटे नहीं पिटती, उसको पूरी पिटाई और पूरी मार खा रहा है वो। तो इसलिए बच्चा नाइव था, ये भोला वाला बच्चा था। और जो लास्ट मैंने रूब्रिक उठाया वो था कि वो लिखना नहीं चाहता, जितना मर्जी पढ़वा लो, लिखना नहीं है मुझे। और उससे वो चोरी कर रहा था लिखने से। मतलब ये भी बड़ा अटपटा सा है। ये क्या बात है, अगर इंटेलिजेंट है भाई लिख भी अगर है तो फिर मैंने लिखा, इसका रूब्रिक उठाया, लेजीनेस, वर्क हार्म, ही थिंक्स द वर्क विल डू हार्म। एंड अब तो सब रेमेडी पे आ ही गए होंगे मेरे इन रूब्रिक से। कोई बोलना चाहेगा? जी बिल्कुल। और डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर यस, नन अदर देन अर्जेंटम नाइट्रिकम। एंड आपने इसका फॉलोअप देखा है कि कितना ब्यूटीफुल फॉलोअप आया है। जो उसकी ट्यूशन टीचर का उसकी मदर को मैसेज गया था, वो आपने देखा कैसे पढ़ाने में, मैं पढ़ तो लूंगा वैसे मैं डरता हूँ। इसका मतलब अभी भी चल रही थी फेनिंग उसकी, और बाद में उसने ये कर दिया। तो दिस वाज अर्जेंटम नाइट्रिकम। काफी बेसिकली क्या था, इसमें बहुत सारे फियर्स थे बच्चे को, मदर की लॉस, मदर का फियर और ब्लड का फियर। अगर मैं डायरेक्ट रूब्रिक उठाती तो मैं भी गलत जगह पे पहुंच जाती, पर क्योंकि मैं इतनी तो मुझे समझ आई गई थी ये बच्चा फेनिंग कर रहा है। ये बात मुझे बहुत, सबसे पहले मुझे माँ की बात करते करते ये मेरे दिमाग में खनका कि फेनिंग तो है ही है, आई कैन नॉट लीव दिस रूब्रिक। और उसके बाद वो एग्जामिनेशन फियर, एंटिसिपेशन फियर, वो जोड़ के प्लस लेजीनेस है, लेजीनेस बच्चे में भरी हुई है, लिखना नहीं है, अजीब से रीजंस दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि मैंने वैसे पीपीटी बनाई थी जो कि मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वो उसमें इससे शेयर करना नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे फेनिंग सिक पकड़ा, और फेनिंग सिक और जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, और एग्जैजरेशन, 2 रूब्रिक्स हैं ये। इनका मैं क्लोज ये बहुत क्लोज जाते हैं, इनका मैं बताती हूँ आपको। तो फेनिंग सिक का मैं थोड़ा सा बताती हूँ। व्हेन समवन प्रिटेंड्स टू बी इल or deliberately produces symptoms of illness in themselves, their main intention is to assume the sick role so that people care for them and they are the center of attention, showing fake sickness. It is possible that he is really sick but wants to make it appear in an exaggerated way so that around him must know he is really sick and give him due attention. तो फेनिंग सिक में ऐसी बात नहीं है बच्चे को डर नहीं लग रहा था, वो डर नहीं था, यस वो डरपोक था, पर वो अपने उस डर को यूज कर रहा था, कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहा था। पहले जैसे कि उसको पहले देखो, इसी चक्कर में उसके पास पेट आ गया। वो पहले मैंने ये पूछा नहीं वो पहले से पेट मांग रहा था, आपने बाद में पेट लाके दिया, ऐसे मैंने नहीं पूछा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। सो ये फेनिंग सिक था उसका। अगर हम कहते हैं कि इसको हम डीडी करते हैं एग्जैजरेशन से, तो एग्जैजरेशन का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है। मतलब आप, इट इज मोर इन द, इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन, मोर ऑफ इट। फेनिंग सिक में तो पूरा फिजिकल और वर्बल, क्या फिजिकली ज्यादा दिखेगा, गिर गया जैसे ये बच्चा था, फ्रीज हो गया, और यही। और एग्जैजरेशन में बोलना, presentation of something as more extreme than it really is, ये exaggeration है, represents false or being larger or worse than its really physical or psychological symptoms। तो अब मैं थोड़े से समझ आ रहा है सर, बहुत जल्दी फास्ट तो नहीं बोल रही मैं? फास्ट हो रहा है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा समझ आ रहा है, आराम से समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसी केस के हिसाब से मैंने थोड़े से एंजाइटी रूब्रिक्स और फियर रूब्रिक्स निकाले हैं, जिससे हम अर्जेंटम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और पकड़ सकेंगे अपने क्लिनिक्स में। तो एंजाइटी मतलब वरी, चिंता, अर्जेंटम को किस चीज से होती है? सबसे पहले एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम एंगेजमेंट इन अ क्राउड में जाने से, कहीं पर स्पेशल जाना है तैयार होके, कोई मीटिंग है, कोई परफॉर्मेंस है,
किसी से मिलना है, ये उसको एंजाइटी शुरू हो जाएगी। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, एंजाइटी फेंटनेस विथ फेंटनेस, मतलब एंजाइटी के साथ वो फेंट भी हो सकता है। ये मैंने रेट्रो में रूब्रिक्स ढूंढे, उस केस में नहीं लिए, पर उस केस में ये बनते हैं रूब्रिक्स। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट द कमिंग डे, अगले दिन की एंजाइटी, कल क्या होगा, कैसे जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, वहां बाथरूम होगा नहीं होगा, अगर मैं मैच खेलूंगा मुझे यूरिन आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ, ये तो क्लियर है एज द वर्ड सेज। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल, मतलब अपने को लेके एक्सेस चिंता करना, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियाकल मतलब एक्सेसिव वरी, खामखा, जिसको बोलते हैं खामखा परेशान हो रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत तो है नहीं। दैट इज व्हेन वी थिंक ये हाइपोकॉन्ड्रियाकल एंजाइटी है पेशेंट को। और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल रूब्रिक है, एंजाइटी रेल रोड बट एम्लियोरेटेड व्हेन इन ट्रेन व्हेन अबाउट टू जर्नी बाय, मतलब जर्नी से पहले एंजाइटी होती है, मगर ट्रेन में बैठ के बहुत तसल्ली, आराम से खुश होके जाना। यही इस बच्चे में हो रहा था, 10 बार यूरिन के लिए प्रेशर पड़ना अपने मैच से पहले, मगर मैच में मेडल लाना, दिस इज व्हाट, उसका कंफर्ट बाद में आ रहा था, क्योंकि वो एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती थी, एंटिसिपेट कर लेता था। एंजाइटी टाइम इज सेट इफ मतलब अगर टाइम सेट कर दिया भैया 6 बजे को ये तूने होमवर्क सबमिट करना है, बस हो गया शुरू, वरी शुरू, ना होमवर्क होना ना कुछ होना, बस वरी वरी वरी। एंजाइटी टनल, ट्रेन इज इन अ टनल व्हेन, मतलब टनल है, ट्रेन जा रही है तो बैठे है बच्चा, आप सोच इमेजिन करो, और जैसी टनल आई तो बस फिर डर गया, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगेन ही इज एंटिसिपेटिंग, अगेन डर आ गया उसको, अननोन जगह पे, सिर्फ डार्कनेस का डर नहीं है, अननोन का डर है उसको, वहां क्या होगा और वहां मैं कैसे अपना फेस करूंगा, सारा प्रॉब्लम आर्जेंटम का फेस कैसे करूंगा, व्हाट इफ, हाउ विल आई फेस द सिचुएशन, ये उसका डर, यहाँ पर यही उसकी डर है, यही उसका कोर है आर्जेंटम का, इस केस में एटलीस्ट विद रिलेटेड टू दिस केयर। एंजाइटी वॉकिंग रैपिडली मेक्स हिम वॉक फास्टर, विच मतलब इतनी तेज जल्दी करेगा, जैसे मैं कहती ना होमवर्क करेगा जल्दी करके बस पढ़ा, हेस्टिली फटाफट करके खत्म, क्योंकि उसकी एंजाइटी उससे करवा रही है। अब सेकंड सेट ऑफ रूब्रिक जो रेट्रो हैं वो है लेजीनेस के, जिसको हम हिंदी में कामचोर बोलते हैं, कामचोर वाले रूब्रिक्स। सबसे पहला, बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, डेल्यूजन बेड फॉलिंग आउट ऑफ बेड, मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर गिर रहा हूँ, बेड से बाहर गिर रहा हूँ। डेल्यूजन वर्क हार्म, वर्क विल डू हार्म, ये भी इस केस में बहुत था, मैं लिख नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये काम से मुझे डर लग रहा है, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे को पैनिक अटैक आ जाएगा, ये भी रेट्रो में इस केस में करता है। लेजीनेस वर्क हार्म, ही थिंक्स द वर्क विल डू हिम हार्म, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इन, ये वाला रूब्रिक मैंने अप्लाई किया था इस वाले केस में। एस्केप अटेंड्स टू विंडो फ्रॉम, मैम जो छोटा, मैम 1 मिनट, ये जो वर्क विल हार्म है ना, वो रूब्रिक जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, वो नहीं समझते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या होता है कि इस काम से मैं, ये वैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, पर इस केस में मैं बताती हूँ, ये इस केस में जब वो टीचर को वो चैप्टर पढ़ाना खोलना शुरू करती, नर्वस सिस्टम बोलना ही शुरू किया, तो भैया हो गया, मैं तो फेंट होने वाला हूँ, मतलब आप पढ़ाओगे ये तो मेरे को पैनिक अटैक आ जाएगा, इसलिए आप टीचर जी आप मत पढ़ाओ। मम्मी को जाके बोल रहा है, मम्मी टीचर मुझे वही पढ़ा रही है, तो ये वाला वर्क है, इस बच्चे के केस में वर्क है। और मैं एक और जो मैंने इसको अप्लाई किया था, कई बार ऐसे भी होता है कि अगले दिन टेस्ट हो तो बच्चा बहाना मारता, भैया मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगा, मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है, मम्मी मैं जैसे ही पढ़ता हूँ आंखों में दर्द, बस अगेन वही वर्क विल डू हार्म, मतलब वैसे तो तू टीवी देख रहा था, खेल रहा था, मोबाइल फोन कर रहा था, जैसे ही बुक खोली बस देखो दर्द। इट इज अ वेरी, मतलब ये एक ऐसा, ये वाला वर्क वो वाला वर्क नहीं है, हार्ड वर्क, ये छोटा सा भी काम है जहाँ प्रोडक्टिविटी हो, ऑफ कोर्स ये प्रोडक्टिविटी वाला वर्क है, इट इज नॉट सिंपल वर्क, जहाँ पर जैसे स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी पढ़ाई में है, जहाँ वो करेगा वहां वो एक बहाना आप रेडी रखेगा बिल्कुल, और पेरेंट्स भी कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे, वो इतनी फेनिंग करता है। और फेनिंग में मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स है, मैं अभी पे आऊंगी कि फेनिंग में बच्चा कुछ भी कर जाता है, वो सरदर्द
आंखें दर्द, और ये नहीं किसको हो रहा है इतना सा होता है, पर वो ऐसे ऐसे दिखाएगा आंखें बंद करके, उई लैमेंट करता है, लैमेंटिंग इन पेन में भी है, ऐसे करेगा कि पेरेंट्स बोल के बेटा प्लीज बुक रख दे, बेटा आराम कर, सो जा, और ये झट से सो जाते हैं। अर्जेंटम को आप बोलिए बेटा आराम कर ले, मेरे को लगता है इनको नींद कैसे आती है, फट से बेड पकड़ के लेट जाएंगे और चुपचाप लेटेंगे, कोई शोर नहीं बचाएंगे। हाँ, धीरे धीरे में मम्मी पूछेगी बेटा क्या हुआ, ठीक हुआ, मम्मा बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, लैमेंट इनकी नहीं रुकेगी। तो दिस इज हाउ वर्क विल डू हार्म। फिर है ऑब्स्टिनेट, ये भी बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है। ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी होता है, किस चीज के लिए, क्यूरेस्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वट एवर वॉज प्रपोज्ड ही हैड द, आप उसको कुछ भी प्रपोजल देंगे वो अजीब से रीजन देगा, अजीब सा। क्यूरेस्ट ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपको ना, आपको यू विल नॉट बी कन्विंस, जैसे कि मैं इस केस से कन्विंस नहीं हुई थी कि इस बच्चे को ब्लड से डर लगता है, क्योंकि ये कार्टून से डर नहीं रहा और बोलने से और बुक से डर रहा है। तो ये क्यूरेस्ट ऑब्जेक्शन, इसलिए मैं इट रियली इज एप्लीकेबल टू दिस केस ऑल्सो। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एज ए फिजिशियन यहीं पे हम लोगों का शायद ये हो गया कि कार्टून में ब्लड देखता है बट ऐसे नहीं देख रहा है, इसके लिए मैनिपुलेटिव जैसा सबको लगा कि मैनिपुलेट करता है कुछ नहीं करने के लिए, वहां पे सबकी गड़बड़ हो गई। मैम वो मैनिपुलेट का तभी मैंने वो भी तो मदर से रिकन्फर्म, मैनिपुलेट मुझे भी टैरेंटुला फेनिंग सिक में टैरेंटुला हमें आएगी, हम सबके दिमागों में चलेगा, बट जब उसको पिटाई इतनी हो रही है और फिर थप्पड़ पिट रहा है, उसकी मदर उसको पिटाई कर रही है बहन के लिए, पढ़ाई के लिए, टैरेंटुला कहाँ मार खाएगा, वो कितना कनिंग है, ये तो भोलू सा है। हम लोग पल्स पे चले गए ना, मैं पल्सेटिला पे चली गई कि प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, इसके लिए मैनिपुलेट भी कर रहा है। और मैं अभी डीडी करूंगी मैम, मैं अभी डीडी करूंगी, मैंने दो पॉइंट सबके लिख के रखे हैं जो भी सबने शेयर किया है। अच्छा, ये नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स परसीवरिंग इन नथिंग, ये भी अर्जेंटम का एक फीचर होता है, बहुत सारी चीजों पे हाथ रख देता है पर परसीवर नहीं करता, इतना हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रीज वाला इंसान नहीं है ये, एम्बिशियस होता है, जैसे ये बच्चा भी मेडल जीत रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये बेकार सा बच्चा है या बिल्कुल डल है, नहीं, शार्प है, पर अपने फील्ड में शार्प है, ऐसे नहीं है कि हर चीज में जाए। फिर है डेल्यूजन, फेल एवरीथिंग विल हिज अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मेरी समझ ही नहीं आ रही, जैसे इसमें भी दिस इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू दिस केस, बट मुझे था कि मैं जरा लेजीनेस के रूप से इकट्ठे करूँ। विल, लॉस ऑफ विल पावर, मेलनकोलिया फ्रॉम, मतलब विल पावर नहीं होती कि भैया तू कोशिश कर निकल इनमें से, नहीं, वो नहीं निकलेगा। और अगर फाइनली मैं नेक्स्ट एक सेट ऑफ रूब्रिक्स हैं, फियर रूब्रिक्स, वो भी इसी छोटा सा बता रही हूँ। फियर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन इन, वो भी इसमें था कि इसे डायरेक्टली तो नहीं था, बट यस वो जो इसका मैच था। फियर ऑर्डियल ऑफ, इसमें नहीं था बट जस्ट स्टिल। फियर ऑफ न्यू सिचुएशंस, फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग ऑफ एंड एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, ऑर्डियल ऑफ एन, ये फियर थे। So this is what were the retro rubrics for the case which I had just jotted down. अब मैं थोड़ा सा इनको डीडी करती हूँ। सबसे पहले तो डीडी करते हैं सबकी प्यारी पल्सेटिला। तो पल्सेटिला मैनिपुलेटिव होती है, ऑफ कोर्स। पल्सेटिला को क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए। वो तो पेरेंट्स को इम्प्रेस करेगी, अच्छे से पढ़ाई करेगी, मैं तो रानी बेटी हूँ, पेरेंट्स उसको मारेंगे क्या? वो तो पढ़ाई के पीछे मैं लिखूंगी नहीं, ऐसे कहाँ बोलेगी पल्सेटिला? वो तो प्यार दुलार से उल्टा सबका मन जीतेगी, देखो मैं तो कितनी अच्छी लिखा, ये तो ना लिखता है ना सामान ठीक से रखता है। पल्सेटिला वो तो वुड बी लाइक टू बी फ्लैटर्ड, वो तो प्यारी सी नाजुक सी जान है। नाजुक ये भी है पर ये बहुत मतलब कि अंदर से इनको पता है कि मुझे कहाँ नाजुक बनना है और कहाँ नहीं बनना, ये अर्जेंटम को पता है। परफॉर्मेंस के टाइम बन जाओ, नहीं तो ठीक है, नहीं तो खेलते रहो अपना। फिर है टैरेंटुला। अगेन टैरेंटुला में टैलेंटुला कनिंग है, विल डू एनीथिंग टू सेव हिमसेल्फ। अर्जेंटम नाइट्रिकम इज नाइव। दिस चाइल्ड वाज ऑलवेज कॉट हिटिंग हिज सिस्टर एंड गॉट स्कोल्डेड बाय मदर। अच्छी खासी इसकी पिटाई, और मदर इसको पीटती रहती है, खा कहती सबसे ज्यादा यही पिटता है मेरे घर। तो अर्जेंटम बहुत पिटते हैं, ये तो है, वी ऑल नो। तभी उनको एक डेल्यूजन रेपुडिएटेड बाय रिलेटिव्स भी आता है उसमें, ये रूब्रिक। अर्जेंटम को खूब स्कोल्डिंग, खूब वो मिलती है, काम चोर कहीं का, ये कहीं का, सुनते रहते हैं, उनकी लाइफ का ये पार्ट है। और
एक जलसीमिया में था, बिकॉज जलसीमिया मैंने इसलिए लिख दिया कि मैंने अपने आप सोचा कि फियर ऑर्डियल और फ्राइट ऑफ एन ऑर्डियल था, पर जलसीमिया तो स्लो स्लगिश होता है और आर्जेंटम रेस्टलेस हरी इम्पल्सिव होता है, तो ये था। बाकी कैलकेरिया, यस कैलकेरिया बहुत लोगों ने बोला क्योंकि फियर ऑफ ब्लड था, डरपोक बच्चा, खाने वाला बच्चा, लेजी बैठा हुआ बच्चा, मगर हम ये भूल गए कैलकेरिया तो अपने इतना वेल्थ दिखाएगा। कैलकेरिया इज इंडस्ट्रियस, वो तो खाली बैठ ही नहीं सकता, अपना काम करेगा इतने सटीक तरीके से, इतना ब्यूटीफुली। आई नो कैलकेरिया चाइल्ड, वो इतना ब्यूटीफुली लिखते हैं, मोती जैसे पिरोते हैं और उसको रब करते रहते हैं तो वो अच्छे से ना हो जाए, बिकॉज दे आर वेल्दी, उनकी वेल्थ उनकी राइटिंग होती है कई कई कैलकेरियाज की। और वो लेजी इसलिए होता है, लिखने विखने में नहीं होते, लेजी होता है कि वो बोले बेटा जाओ उठा के वो सामान ले आ, तब वो थोड़ा कहेंगे नहीं नहीं मैं तो लेटा हूँ, या वो लेटने में लेटे लेटे पढ़ते रहेंगे, यहाँ उनकी लेजीनेस दिखती है पढ़ाई में या वैसे। और वैसे भी कैलकेरिया में है इरिटेबिलिटी आइडल वैन, वो तो उल्टा वो तो दिखाएगा मैं तो कितना पढ़ रहा हूँ, मैं तो कितना काम कर रहा हूँ। यहाँ तो ये तो लेजी थे और गिव्स, आर्जेंटम इज लेजी एंड विल गिव क्लियर रीजंस टू अवॉइड विक, अजीब से रीजन देगा जो तुम कन्विंस नहीं हो पाओगे। तभी हमें फेनिंग पे, तभी इसीलिए मैं एकदम फेनिंग पे चली गई थी इस केस में। और फॉस्फोरस, कई लोगों ने बोला फॉस्फोरस, तो सबसे बड़ी बात फेनिंग सिक में है ही नहीं, मुझे तो फेनिंग सिक की वॉज माय एंट्री रूब्रिक, फॉस्फोरस मेरे मन में आया ही नहीं। इंटेलिजेंट होता है वैसे होता है, पर जो भी है, मतलब फेनिंग सिक की तो एंट्री पॉइंट था इस पूरे केस का। बस दैट्स इट अशोक सर, मैंने इतना ही तैयारी की थी। और कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? इन्हीं की कुछ क्वेरी है तो अर्जेंट नाइट्रिकम से मेरे एक पेशेंट है मुंबई में, उनके बच्चियों की गाड़ी स्कूल वैन आने का टाइम होता था और वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, वायलेंट वॉमिटिंग होती थी। तो उन लोगों ने जैसा मुझे बताया तो मैं बोला ट्रेनिंग करेगा मगर इतनी वॉमिटिंग करके कैसे करेगा बंदा। लेकिन उस समय बाकी चीजों को मिला के, मैं माइंड मेथड में नया था उस समय, मैंने अर्जेंट नाइट्रिकम दिया। आज वो बच्ची 12th में है और वो पूरी फैमिली एहसान मानती कि सर आपकी दवाई के कारण बच्चे स्कूल गए, नहीं तो वो तो घर में बैठ जाने वाले थे। तो फेनिंग सिक का बहुत अच्छा, और वो जो हमारी एक सीरीज चल रही है बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, श्वेता मैडम के एक केस है और एक उन्होंने रूब्रिक कुछ रेमेडी बताई है, उसी कड़ी का ये दूसरा केस है हरलीन मैडम का, जिसमें हम इसको ऐड करेंगे कि बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छे से अर्जेंट नाइट्रिकम आता है। और एक अच्छी चीज जो हम लोगों ने एक तुकबंदी करके रखी है कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये अर्जेंट नाइट्रिकम का एक बहुत अच्छा वो है, याद रखें। टैगलाइन है, टैगलाइन है। और वो जो आपने बोला ना कि डेलूजन हार्म हिज वर्क, मैं ये करूंगा ना तो मुझे ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। ये पेशेंट का वर्जन आएगा कि मैडम ऐसा पढ़ाएगी और ब्लड का देखेगी तो मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मैं नहीं जा रहा स्कूल। ये उसका रूब्रिक का वर्जन रहता है। और ऐसे काफी बच्चों में मिलते हैं। बच्चों के लिए फेनिंग सिक बड़ों में भी मिला है, लेकिन बच्चों में बहुत अच्छे से मिलता है और बढ़िया पकड़ा आपने। थैंक यू सर। फेनिंग सिक का सबसे बड़ा है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ना एज ए फिजिशियन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैंने भी और भी बच्चों में दिया, मैं फ्यूचर में केसेस शेयर करूंगी जो कि मुझे सटीक पल्सिटिला लग रहे थे कि मदर को गोदी में लिटा के मदर उसको मल रही है उसको, और वो बड़ा प्यार बटोर रहे हैं। बट फिर समझ आई कि अगेन जैसे था बच्चा क्या चाह रहा है और कब हो रहा है उसको सैटरडे संडे कोई दिक्कत नहीं हो रही, ट्यूशन टीचर के आने में 1 घंटा उसके कान में दर्द हो गई। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना आपको पकड़नी पड़ेंगी। कई बच्चों से तो मैंने पूछा भी, जैसे कि उसको वॉमिटिंग हो रही थी या सर दर्द हो रहा था, आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था उसका, फर्स्ट डे, और जी महाराज बैठ गए सर दर्द लेके और जा नहीं पा रहे, उल्टियां हो रही हैं। तो जब मैंने बच्चों को, मतलब ये एक छोटा सा हाउ टू अंडरस्टैंड फेनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। तो बच्चे से ही मैंने सवाल किया, मैंने कहा ओके बेटा डोंट वरी, आपको मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, आधे घंटे में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर तो आप स्कूल जा पाओगे ना, मम्मा आपको छोड़ेगी। नहीं डॉक्टर स्कूल का तो गेट बंद हो गया, वो मुझे कैसे आने देंगे, अब अलाउड नहीं होगा हमें, मैं तो घर ही ठीक हूँ। इसका मतलब कोई जाना माना नहीं था उसको। ऐसे छोटी छोटी चीजों से फेनिंग
पकड़ सकता है, छोटे बच्चों की होता है, अर्जेंटम बोला है, रिमेम्बर दिस, उसकी जो फेनिंग है बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है, टैरेंटुला की तरह नहीं है। तो मैं 10 अर्जेंट नाइट्रिकम का बंदा एक बहुत होशियार होता है, अपने आप को और इतने एक रूब्रिक कि आप उसका फेनिंग से पकड़ने के लिए आपको उस लेवल से ऊंचा होशियार बनना पड़ेगा। एक और रूब्रिक है। हाँ बोलिए सर, एक रूब्रिक है, सैडनेस लाइट फ्रॉम एन अनडिजर्व। जब उसको कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ, वो अनडिजर्व्ड है करके, तो भी अर्जेंटम नाइट्रिकम उसमें है। देयर ओनली 3 ड्रग्स अर्जेंटम नाइट्रिकम। जी मैम मुझे भी लग रहा था, हालांकि इस केस में नहीं था, पर हम रेट्रो में समझ सकते हैं जब इसकी एल्डर सिस्टर 11 इयर्स ओल्ड की, और वो इग्निशिया है, वो दैट शी इज अ इग्निशिया चाइल्ड, तो घर में कंपैरिजन होता ही होगा। उसको देख वो पढ़ रही है, वो फर्स्ट आ रही है, और तू देख, वो होता होगा। हालांकि रेट्रो में आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बताया ना, वो मारती है, वो ऐसे मारती है, इसको पता, किसी को पता भी नहीं लगता, और ये मार खाता रहता है कि तूने सिस्टर को छेड़ा, वो इतनी अच्छी है, तो होता होगा। इसको पढ़ती होंगी, इसको खूब पेरेंट्स से, मदर से खूब उसको डांट पड़ती होगी इस चक्कर में, तो इट कुड बी वन ऑफ द, बट दिस इज हाउ अर्जेंटम ऐसे ही पलता है, इसी तरीके से पलता है, और ये उसका अडेप्टेशन है अपने आईपीआर को मैं कैसे वो करूं मोल्ड कि मेरा काम निकल जाए। मैं तो घर बैठा है, वो स्कूल जाना नहीं। अच्छा, I wanted one clue from you about one girl. She's around 23, working in a company. पर वो क्या बोलते हैं, मैडम वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। ऐसी कंपनी ढूंढ रही है जहाँ वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, उसको वहां जाना नहीं है। ट्रेन का जर्नी कौन करेगा? कभी बॉम्बे में है तो बहुत 2-2 घंटे का जर्नी रहता है, वहां नहीं जाना है। घर से करें, बट मूवी देखने को 2 घंटे का जर्नी चलेगा, बट काम करने को जाना है, so she doesn't want to go there. She is suffering from multiple sclerosis. तो मैंने काफी फेडिंग बहुत करती है उसको, बहुत यूरिन का सेंसेशन होता है, so I'm getting mixed between अर्जेंटम या समझ। तो इस तरह का जो बिहेवियर है कि काम पे जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ये अर्जेंटम में फॉल होता है क्या मैम? हो सकता है। और देखिए कि अगर तो वो शॉपिंग चली जाती है दूर दूर, बाकी काम हो रहे हैं, बस काम पे नहीं जाना। फ्रेंड के साथ सब जगह जाती है घूमने, खाने, उसको खाने से लूज मोशन का बड़ा डर लगता है, बट सब खाती रहती है, और फिर बोलती दवाई दे दो, मुझे लूज मोशन हो जाएगा, तो एंटिसिपेट करती रहती है ऐसी सब चीजें। मैम हो सकता है, सोच सकते हैं। अर्जेंटम का एंटिसिपेशन प्रसिद्ध है। खाएगी सब, फिर बोलेगी दवाई दे दो, नहीं तो मुझे लूज मोशन का डर लगता है, रात हो गई, दे दो, नहीं तो मुझे यूरिन को सेंसेशन हो जाए। एवरीथिंग शी एंटिसिपेट्स एंड शी वांट्स। और क्या करती मालूम है मैम, यही दवाई दे दो, इसमें से ही दे दो, यही गोली दे दो, 4 पूरी दे दो, 5 पूरी दे दो, बाप रे बाप, परेशान कर देती है। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट रूब्रिक टू टेक। स्पेसिफिक बोलेगी 5 पूड़ियां बना के दो, बॉटल में दे दो, मैं 2-2 घंटे पे ले लूंगी, ये 2 बूंद क्यों डाली, 3 डालो, बाप रे बाप, परेशान कर देते। यही बॉटल में से क्यों नहीं दिया, वो बॉटल में से। स्ट्रेंज। किसी को और कोई क्वेश्चन करना है क्या? रंजीत सर, तो वाइंड अप करना है? यस सर, मेरी तरफ से हिंजल मैडम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बोलिए। वेरी नाइस टेस्ट मैम, आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाई लेकिन बहुत अच्छे से समझा अर्जेंटम नाइट्रिकम। थैंक यू मैडम। हिंजल मैडम की आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हिंजल मैडम आवाज? हेलो सर, आ रही है वॉइस? हाँ, आ रही है। Thank you for very nice sir. The beautiful presentation which आपने present किया और इतना अच्छा explain results आपको मिले, तो thank you very much. साफ हो गया है।
हाँ सर, अभी कोनो दिक्कत नहीं है। उसकी एक बार हुआ था तो अभी दवा खाया ना, अभी बाबू ने थैंक आपको यू। दवा। आई थिंक कोई बोल Please unmute. Okay, और थैंक यू HSH टीम, अशोक अवधिया सर एंड टीम की वो इतनी अच्छी ये जो सीरीज चालू की है उससे हम सबको बहुत सीखने को मिल रहा है। एंड जो भी पार्टिसिपेंट जिनसे ये मिस हुआ है अभी, जैसे मैंने मैसेज देखा, तो प्लीज गो थ्रू द HSH जो यूट्यूब लिंक है उस पे जाके आप ये केसेस फिर से देख सकते हो, फिर से एनालाइज कर सकते हो सारी चीजें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर हरमीन वंस अगेन। थैंक यू Yeah, इंजन मैम, thank you, थैंक यू ma'am. सो It मच, was थैंक यू awesome. अशोक सर, थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू, ओके, Thank you. थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am.